आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2017 के आयसर के फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है 46 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स के। तो पहला क्वेश्चन है, 1 मोल आदर्श गैस पीवी चक्र में एक संपूर्ण आवर्तन में ले जाया गया है। ठीक है, हाँ। उसके बाद यदि गैस नियतांक R है तो संपूर्ण चक्र द्वारा गैस किया गया कार्य पूछा गया है। अच्छा, ग्राफ दिया गया है हमें पीवी का। तो ए से लेकर के बी गया आइसोथर्म में, उसके बाद लौट के आया वी से लेकर के सी तक, और उसके बाद सी से लेकर के ऊपर तक गया, ऊपर ए तक लौट के गया। तो एक संपूर्ण चक्र हो गया। तो संपूर्ण चक्र का वैसे तो आपको पता होगा कि पीवी ग्राफ में उसका जो एरिया होता है वो वर्कडन जो होता है वो 0 होता है, लेकिन ये जो है वो आइसोथर्म लेकर के गया है। तो लेकिन एक्चुअली हमें निकालना क्या पड़ेगा, एरिया। पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें बताता है कि इस गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, और ए से लेकर के आइसोथर्म के हिसाब से लगा दें वर्कडन। पहले हम टोटल वर्कडन पूछा गया है, तो ठीक है, वर्कडन टोटल इक्वल टू वर्कडन ए बी टोटल वर्कडन पूछा गया है। तो वर्कडन ये इससे देखते हुए चलते हैं। तो ए बी से लेकर के यहाँ तक का पहले निकालते हैं आइसोथर्म का। तो हम लिखेंगे यहाँ से वर्कडन टोटल इक्वल टू वर्कडन ए बी, हाँ, वर्कडन ए बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक माइनस यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर सपोज कीजिए वर्कडन यहाँ से लेकर के यहाँ तक किया तो आगे तक गया तो पॉजिटिव लेंगे साइन, पीछे लौट के आया तो माइनस में साइन लेंगे। तो आगे गया तो पॉजिटिव, माइनस बी टू सी, तो माइनस वर्कडन बी टू सी। ठीक है, और उसके बाद इसका तो एरिया है ही नहीं, बिल्कुल 0 है, तो उसका तो 0 हो जाएगा वर्कडन। चलो लिखना चाहे लिख दें, ऊपर तक गया तो प्लस में जोड़ेंगे तो वर्कडन C2A ऊपर तक गया तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन इसका पूरा एरिया जो है वो 0 हो जाएगा। एरिया का 0 हो जाएगा तो हमें निकालना किसका पड़ेगा, ए से लेकर के बी तक और बी से लेकर के सी तक। चलिए निकालते हैं। वर्कडन वर्कडन बोला आइसोथर्म के लिए वर्कडन कितना होता है, पीवी बराबर NRT, यानी कि पीवी का तो हमें निकालना ही है। तो NRT पी बराबर NRT लॉग V2 माइनस V1। ठीक है, और उसके बाद माइनस ये वाला ग्राफ, तो बी से लेकर के सी तक। और इसका क्या होगा, इसका पीबी का जो एरिया होगा वही पूरा टोटल हमें निकाल के देगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए चलो इसके लिए ये निकल के आया इसके लिए जो है वर्कडन वो ये निकल के आया, और उसके बाद इसके लिए जो वर्कडन है वो हम इधर निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए जो वर्कडन निकाल रहे हैं वो इधर निकाल रहे हैं। इसके लिए कितना हो जाएगा, पीवी तो पीडीवी जब पीडीवी निकलेगा तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे, स्मॉल वर्कडन बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर के कहाँ तक, हमारा कितना पीबी माइनस पीसी। ठीक है, तो ये वर्कडन निकल के आया हमारा इसका वाला, दूसरा वाला। तो ये दोनों लिखेंगे हम एक साथ, कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो वर्कडन टोटल कितना निकल के आएगा, वर्कडन टोटल इक्वल टू निकल के आएगा एन नंबर ऑफ मोल कितना है 1, तो उसके बाद नंबर ऑफ मोल एन के लिए 1 हो जाएगा। तो उसके बाद RT लॉग V, अब V2 कितना है, V2 हमारा है VB अपॉन VC। ठीक है, हाँ, उसके बाद माइनस PVB माइनस VC, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक, आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एक तार की लंबाई LCU, यानी कि एक तांबे के तार की लंबाई LCU यानी कि कॉपर, यंग नियतांक
ठीक है। उसके बाद व्यास डी दिया गया है, एल्युमिनियम की तार की लंबाई एल ए एल है, उसके बाद यंग बाई ए एल है, समान डी, ठीक है, उसका व्यास डी है दोनों का। उसका एक सिरा तांबे के तार से खुले हुए सिरे से जोड़ दिया जाता है। अच्छा ठीक है। उसके बाद अगर निचले सिरे पर लगाए गए भार यानी कि बल, ठीक है, के प्रभाव द्वारा नेट विस्तार डेल्टा एल होता है तो भार का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये सवाल हमसे बेसिकली कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रॉड है। चित्र बना लेते हैं इसका हम। एक हमारे पास क्या है, रॉड। तो हमारा चित्र बन के तैयार हो चुका है। इसकी थिकनेस है डी, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है डी, और इसकी लंबाई है टोटल, इसकी एल सी यू, और इसकी है एल ए एल, ठीक है। इस पर लटकाया गया है एक भार एफ, और इसी एफ को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। और इसका जो बाई है वो दिया गया है हमको बाई ए एल, और इसका बाई जो है वो दिया गया है बाई सी यू, ठीक है। ये पूरा जब लटकता है तो डेल्टा एल का विस्तार करता है। तो बेसिकली यंग मॉडुलस बराबर फार्मूला क्या होता है हमें पता है, जबकि यंग मॉडुलस बराबर फार्मूला होता है, ये कह रहा है बेसिकली कि एक डी थिकनेस का दोनों लंबाई के तार हैं, उसको एक लटकाया गया, उसके जस्ट बाद एक एल्युमिनियम का तार भी लटकाया गया, उसके बाद नीचे एक भार लटकाया गया एफ, और उस एफ से द्वारा जो फोर्स जो लग रहा है उस फोर्स के द्वारा टोटल डेल्टा एल का विस्थापन हुआ है। तो फोर्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए निकालते हैं हम। हमें पता है बाई बराबर होता है, यंग मॉडुलस द्वारा लगना ही चाहिए, तो बाई बराबर होता है एफ, एक्चुअली में बाई बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो उसका हो जाएगा एफ अपॉन एल, तो एल ऊपर पहुंच जाएगा तो एफ एल अपॉन, और नीचे होता है एरिया अपॉन स्ट्रेन होता है एरिया अपॉन डेल्टा एल, तो एरिया हो जाएगा यहाँ पर ए और डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एल निकालते हैं हम। डेल्टा एल जबकि हमको पता है, टोटल लंबाई देखते हैं, टोटल लंबाई एक्चुअली में डेल्टा एल जो होगा वो एल इन ए एल में होगा, उसके बाद प्लस डेल्टा एल सी यू में होगा। हमको ये निकालना है, ये निकालना, दोनों पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। ओके, निकालते हैं डेल्टा एल बराबर, तो डेल्टा एल बराबर इसी में पुट करते हैं। तो डेल्टा एल के लिए हमारा क्या दिया गया है, यहाँ से इसी में फॉर्मूला लगाएंगे, एफ बाई बराबर बाई ए एल वाला बाई भी लगाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला होता ही है, ये हमको पता है, दोनों के लिए अलग अलग लगेगा इंडिविजुअली, और इसमें लगाएंगे आंसर आ जाएगा। वही तो डेल्टा एल पूछ रहा है हमको, ठीक है। निकालते हैं बाई बराबर, इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बराबर बाई एल्युमिनियम बराबर एफ, तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, एल एल लगाएंगे इसकी वाली एल्युमिनियम वाली, तो एल्युमिनियम अपॉन एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर बराबर क्या है डी दिया गया, दोनों की थिकनेस पाई आर, आर बराबर डी अपॉन टू, डी अपॉन टू के हिसाब से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। शायद समझ रहे होंगे आप लोग, ये यहाँ पर हो जाएगा डी, पाई डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर, ये एक्चुअली में होता है एरिया, ठीक है। तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर, मतलब पाई डी स्क्वायर, और नीचे अपॉन में 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4। उसके बाद दिया गया है इसमें, इस फॉर्मूले में क्या दिया गया है, इसके बाद डेल्टा एल, तो डेल्टा एल किसका वाला, इसका वाला एल्युमिनियम वाला, तो डेल्टा एल हमें यही निकालना है, डेल्टा एल एल्युमिनियम, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इधर ले जाना और वो उधर, ठीक है। तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम, बेसिकली डेल्टा एल एल्युमिनियम, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लेना है, ये यहाँ पे, तो 4f एल डेल्टा एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, और ये बाई ए एल, ठीक है। अगर हमारा एल्युमिनियम के लिए इतना निकला है
तो सेम कंडीशन हमारे लिए किसके लिए हो जाएगी, कॉपर के लिए। तो इसी तरीके से कॉपर के लिए हम निकाल सकते हैं डेल्टा एल कितना, डेल्टा एल कॉपर, नहीं तो अगर निकालना चाहें तो निकाल लेना खुद भी, इतना ही निकलेगा। डेल्टा एल कॉपर कितना हो जाएगा 4F एल सी यू अपॉन पाई डी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ कौन सा लगेगा, सी यू वाला, वो सॉरी यंग मॉडुलस कौन सा लगेगा, सी यू वाला। ठीक है, ये निकल आया डेल्टा एल हमारे लिए सी यू का, और वो निकला हमारा एल्युमिनियम का। अब दोनों का डेल्टा एल लिख लेते हैं। टोटल डेल्टा एल इक्वल टू, कलर चेंज कर लें थोड़ा, कितना इसका वाला, कितना निकला है, डेल्टा एल एल्युमिनियम प्लस डेल्टा एल सी यू। ठीक है, डेल्टा एल एल्युमिनियम वाला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4F, ठीक 4F एल एल्युमिनियम अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई ए एल, ठीक, प्लस 4F ए एल सी यू पाई डी स्क्वायर बाई सी यू। ठीक, इतना अगर समझ में आया तो हम चलते हैं थोड़ा और आगे। डेल्टा एल हमें निकालना है बेसिकली, यहाँ से हम पहुँच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब निकालना है हमको, एक बार हमें देख लीजिए दोबारा फिर से यहाँ से आ गए। उसके बाद हमें निकालना था एक्चुअली में डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इसके लिए हमने इसकी वैल्यू रखी, उसके बाद क्योंकि टोटल डेल्टा एल इक्वल टू होगा डेल्टा एल एल्युमिनियम और डेल्टा एल सी यू। तो डेल्टा एल निकाल के लाए पहले एल्युमिनियम के लिए, उसके बाद सी यू का, तो उसके बाद दोनों का ऐड कर दिया। तो हमारा इसमें कॉमन आएगा 4F हाँ पाई डी स्क्वायर आएगा कॉमन। ठीक है, तो 4F पाई डी स्क्वायर कॉमन आएगा किसमें से, इसमें से। ठीक है, तो 4F पाई डी स्क्वायर लिखेंगे 4F, यहाँ पर डेल्टा एल इक्वल टू 4F पाई डी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एल एल्युमिनियम अपॉन बाई एल्युमिनियम। ठीक है, एल एल्युमिनियम अपॉन बाई एल्युमिनियम प्लस एल सी यू अपॉन बाई सी यू। ठीक, अब थोड़ा और बचा है, जगह नहीं बची है, चलो नीचे भी जगह नहीं है, ऊपर से ये वाला हम साफ कर दे रहे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर इतनी जगह में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देखो काम हो जाए। ठीक है, तो F निकालने के लिए कहा गया है। तो F जब निकालेंगे तो ये पूरा सिस्टम और ये वाला पूरा हमारा क्या हो जाएगा, पहले चलो इसको पहले सॉल्व कर लें इतने को, उसके बाद वो जो आंसर होगा वो लिख लेंगे सीधा डायरेक्टली। इसको जब यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं हम, इसको इतने को, मैथमेटिक्स लगेगी इसमें थोड़ी, इतनी लगा ही लोगे ना, इतने को सॉल्व कर ही लोगे आराम से। एल ए एल बाई सी यू प्लस एल सी यू बाई ए एल बटे बाई ए एल, नहीं मान रहा है स्क्रीन, नहीं करेगा काम अभी ये। हाँ, अपॉन में तो पता ही होगा ना, ये इतना ये अपॉन में पहुंच जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं ऊपर, मैंने कोशिश करना, नहीं तो इतना तुम खुद ही समझ सकते हो। लिखेंगे डायरेक्टली हम यहाँ से F कितना हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्टली पाई डी स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन 4। ठीक, कोष्टक में बचेगा बाई ए एल और बाई सी यू अपॉन में
LCU बाई AL प्लस LAL बाई CU। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अच्छा ऑप्शन कहीं दिख रहा है? मुझे तो लग रहा है कि दूसरा सही है, यही। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। कितने मिनट का हो गया सेशन? 20 मिनट का हुआ है अभी। अगले पे चल रहे हैं हम। अगला ये 46 47, उसके बाद 48। 48वां क्वेश्चन कह रहा है किसी एक प्रकार की रेडियोएक्टिव दर R है, समय t के साथ चलन में दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, इन नाभिकों की अर्ध आयु क्या होगी? अच्छा, ये चित्र दिया गया है। ठीक है, ln R का ग्राफ दिया गया और उसके बाद इसका दिया गया। ठीक है, R दिया गया क्या? इसके नाभिकों की अच्छा रेट दी गई है, R दिया गया। जिस तरीके से n दिया गया था ना, उसी तरीके से उन्होंने R दे दिया है इसमें। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, n बराबर जो नाभिकों की जो दर होती है उस हिसाब से इसमें उन्होंने दे दिया कि n बराबर n0 e की पावर माइनस के लैम्डा t, ये होता है ना। तो इसी की जगह पर उन्होंने R दे दिया है। R बराबर, अब हमको लगाना R बराबर r0 e की पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, तो अब हमें दिया क्या गया? ग्राफ दिया गया ln R के टर्म में, तो हमें इसमें ln लगाना पड़ेगा ना पहले, तभी तो। ln R बराबर ln r0, दोनों तरफ ln लेंगे तो ln r0 माइनस, इसे ln खत्म हो जाएगा तो माइनस लैम्डा t। ठीक है, इतनी चीज़ अगर समझ में आ गई तो बस अब कुछ बचा ही नहीं है। एक बार दोनों वैल्यू रख के देख लो, एक बार t बराबर 0 पे और एक बराबर t बराबर 6 मिनट पे, क्योंकि इसी की वैल्यू पता है। बीच में कहीं भी रख सकते हो, लेकिन वो एक्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है ना, इस वजह से। t बराबर 6 पे वो 0 हो रहा है और इस पर t बराबर 0 पे वो 10 है, तो इस हिसाब से लगाएंगे हम। तो ln r की वैल्यू कितना है पहले? ln 0 पे, मतलब जब t बराबर 0 रखेंगे तब ln r की वैल्यू है 10, जब t बराबर 0 रखेंगे तब 10। ठीक है, तो ln r की वैल्यू कितनी है? जब t बराबर, हम पहले रखेंगे 0, तो t बराबर 0 पे ln r की वैल्यू है 10 बराबर ln r0, क्योंकि r0 तो मुझे पता है ना, नहीं पता है ना, तो इस वजह से अब लैम्डा मुझे पता नहीं है। t बराबर 0, t बराबर 0, 0 पे कितना है? 0, तो इसका ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब की बार रख रहे हैं हम t बराबर 6 पे, तो t बराबर 6 पे ये ln r कितना हो गया था 0। उसके बाद ln r0 तो हमें अभी भी नहीं पता, माइनस लैम्डा, उसके बाद t कितना है? 6 मिनट। क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। उसके बाद यहाँ से लेकर के हम पहले में से दूसरा घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बराबर, घटाएंगे तो क्या बचेगा? इसमें से ये घटेगा तो ये प्लस का हो जाएगा लैम्डा, 6 लैम्डा। वो तो 0 ही हो चुका है ना पूरा, अगर वो 0 हो चुका है तो 6 लैम्डा हो जाएगा ना। अगर 6 लैम्डा हो गया तो कितना है? लैम्डा बराबर कितना बचा? 10/6। अगर लैम्डा बराबर 10/6 बचा है तो हमें टी ऑफ पूछा गया ना, अर्धायु पूछी गई है। सवाल को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। इन नाभिकों की अर्धायु पूछी गई है। ठीक है, इन नाभिकों की अर्धायु, तो लैम्डा बराबर कितना दिया गया? 10/6। अगर इसको काटेंगे तो 5/3, और लैम्डा बराबर कितना आया? 5 इसको थोड़ा छोटा करते हैं, लैम्डा बराबर 5/3। अगर लैम्डा बराबर 5/3 है तो लैम्डा बराबर हमें पता होता है, क्योंकि लैम्डा अगर निकाले तो टी ऑफ निकालना बहुत आसान है। लैम्डा बराबर क्या होता है? ln2/टी ऑफ। ठीक है, अगर टी ऑफ बराबर 5/3, अगर 5/3 निकाला है तो टी ऑफ बराबर ये यहाँ पहुँचा दें और ये नीचे पहुँचा दें। ठीक है, तो ये यहाँ से पहुँचा रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? टी हाफ इजकल टू कितना हो जाएगा? ln 3/5 ln2। ऑप्शन चमक रहा है कहीं? ऑप्शन चमक रहा है कहीं? चमक रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, 3/5 ln2। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि यदि एक सीधे संघट्ट में, मतलब एक सीधा कोलिजन हो रहा है, उसके बाद एक m द्रव्यमान का है, m1 द्रव्यमान का, v1 वेग v1 वाला कण एक m2 द्रव्यमान वाले स्थिर कण, अच्छा ये कह रहा है, मतलब एक रुका हुआ कण है और एक v1 द्रव्यमान से m1 आ रहा है एकदम। ठीक है, स्थिर कण से संघटित होता चल बैठ जाता है, जैसे कि कोई गाड़ी, जैसे कि ये कह रहा है वो एक्चुअली में कि ये एक पिंड है। ठीक है, ये पिंड है और ये पिंड m1 द्रव्यमान का, और ये v1 वेग से
आ रहा है। उसके बाद एक और ये था, इसका ये था m2 और ये रुका हुआ था। अब ये इससे टकराएगा तो क्या होगा, कोलिजन होगा ना। अगर टकराएगा तो असंगत होगा। उसके बाद असंगत होता है तो संगत के बाद दोनों कणों का वेग v फाइनल, अच्छा दोनों एक साथ चिपक जाते हैं। उसके बाद v फाइनल किसी v वेलोसिटी से ही दोनों आदमी क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, लिख दे रहे हैं हम आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, ये दोनों जो हैं वो चिपक करके और v फाइनल वेलोसिटी से चलने लगते हैं। ठीक है, और इनका जो वजन होगा वो m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अच्छा ऊर्जा क्षति पूछ रहा है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, मोमेंटम से भी लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन ही तो सही है ना। उसके बाद क्या कह रहा है वो, अच्छा एनर्जी लॉस पूछ रहा है, सही तो है। एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं हम आराम से, इनिशियल एनर्जी टू फाइनल एनर्जी दोनों बराबर कर देंगे। ठीक है, एनर्जी एनर्जी, हाँ ठीक 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 ठीक, हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर रहे हैं सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन। ई इनिशियल बराबर ई डेल्टा ई इनिशियल डेल्टा ई फाइनल। ठीक है, तो कर रहे हैं। सबसे पहले क्या था, कौन कौन था, एनर्जी किसके पास थी, ये आ रहा था 1/2 m1v1 स्क्वायर, है ना। m1v1 स्क्वायर, ठीक है, बराबर, इसका तो जीरो ही है ना दूसरे वाले का। हाँ ये तो जीरो ही है, अगर ये जीरो है तो ठीक है बराबर। इसका फाइनल वाले का देख रहे हैं, एक बटा दो m1 प्लस m2 v फाइनल का स्क्वायर, ये चलना चाहिए, है ना। ये पूछा गया है बी फाइनल मुझे पता नहीं है, तो बी फाइनल निकालेंगे कैसे। बी फाइनल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये इससे टकराया होगा, तो m1 जब ये इससे टकराया होगा तब ये रेस्ट में था, तो m1 v1 बराबर m2 v2, और v2 कितना है, क्योंकि इधर साइड तो मोमेंटम जीरो है ना। हाँ ठीक है, मोमेंटम ही तो कंजर्व होगा ना, सही है। हाँ तो m1 प्लस m2 v फाइनल, ठीक है। इधर क्या होगा, v फाइनल। अगर यहाँ से v फाइनल हम निकालने की कोशिश करें, कितना आएगा, m1 v1 बटे m2 m1 प्लस m2, ठीक है। इसी को उठा के पटक दो यहाँ पे, कितना आएगा, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m1 प्लस m2, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर बटे m1 प्लस m2 का स्क्वायर, इससे
ये मर गया, ठीक है। हाँ अब सुनिए एक चीज़, अगर एनर्जी कंजर्व हुई है और वो ये कह रहा है कि एनर्जी लॉस होगी, तो दोनों एनर्जी बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर होनी चाहिए तो एनर्जी लॉस भी हो रही है बता रहा है। अगर लॉस होनी चाहिए तो ये वाली लॉस वाली एनर्जी और ये इनिशियल एनर्जी बराबर होनी चाहिए। लॉस एनर्जी है ना, तो ये लॉस एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी। तो प्लस लॉस एनर्जी, एनर्जी लॉस, चाहे ई एफ ई एल लिख दें हम, एनर्जी लॉस, ठीक है, एनर्जी लॉस। तो अब ई एल निकालने के चक्कर में हम ई एल निकालेंगे तो ये उधर साइड लेफ्ट तरफ पूरा ले जाना पड़ेगा ना हमको, और ये उस तरफ ले जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ई एल बराबर देखते हैं हम, ई एल बराबर, ई एल बराबर देखते हैं, ये पूरा जो है वो इधर साइड जाएगा, ठीक है, ये उधर साइड जाएगा तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, m1 और m1 भी कॉमन आ जाएगा, और v1 भी कॉमन आ जाएगा, v1 का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा एक्चुअली में, क्योंकि v1 का स्क्वायर है ना इधर साइड। हाँ हाँ सही है ना, बिल्कुल सही है। तो इधर साइड क्या क्या का कॉमन आएगा, 1/2 कॉमन आएगा, 1/2 कॉमन आएगा, m1 कॉमन आएगा, v1 कॉमन आएगा, v1 का स्क्वायर, m1 v1 का स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा अंदर 1, पूछो क्यों, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जब यहाँ आएगा तो ये पूरा, जब ये वाला पूरा सिस्टम जो है वो उठ के वहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये सिस्टम जो ये वाला है ये तो पूरा कॉमन निकल आया ना, तो इसकी जगह क्या बचेगा 1, तो इसकी जगह पर लिख दिया हमने 1, ठीक है। अब इसमें से क्या बचेगा, m1 बचेगा सिर्फ और सिर्फ, और पटे में क्या बचेगा, ये वाला जो दिया गया है ये बचेगा पूरा का पूरा। इसमें से एक स्क्वायर ख़त्म भी हो चुका है, तो क्या बचेगा माइनस, हमें तो आंसर दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हमें दिखने लगा आंसर, नो 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 नो, m1 होगा यहाँ पे, गलत 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 गलत, यहाँ होगा m1 और m1 प्लस m2, आंसर देख लो भैया अपनी अपनी मर्जी से कौन कौन आ रहा है, देखो। अच्छा एनर्जी लॉस बराबर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, m1 v1 का स्क्वायर 1 माइनस m1 का स्क्वायर, यहाँ m2 का स्क्वायर दिया गया है और यहाँ दिया गया है, ये रहा, ये, लेकिन यहाँ ये नहीं है ऑप्शन, ये वाला सही है, यहाँ ये m1 और यहाँ भी m1, ये यहाँ पर m2 दिया गया है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज इतना ही, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसमें, ठीक है, सेकंड पार्ट।